वल यशहद, और गवाह हो जाओ, हाजिर हो जाओ, अजाब हुमा, उन दोनों के अजाब के वक्त, उन दोनों की सज़ा के वक्त हाजिर हो जाओ। कैसे हाजिर होना है? ताइफातुन, एक जमात की शक्ल में, और मिनल मोमिनीन, वो जमात भी किसकी हो? मोमिनों की हो। अब देखें आप कि अल्लाह तबारक व तआला वो रब है जो कहता है एक दूसरे का पर्दा रखो। तुम अगर किसी का पर्दा रखोगे तो मैं आखिरत में तुम्हारा पर्दा रख लूंगा। वो रब जो लोगों को कहता है कि मेरी तरफ आओ, मैं गफूरुर रहीम हूं, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम तौबा करने तो आओ मेरी तरफ, वो माफ़ कर देगा। वही रब इन आयतों में कह रहे हैं शुरू होते ही कि देखो जो ये गुनाह करे उसको ना छोड़ना, उसे 100 कोड़े मार दो। अल्लाह अकबर। तो ये, और फिर मारना भी कैसे? एक तरफ वो रब कहता है पर्दा रखो, लेकिन यहां कह रहे आ जाओ, जब उन्हें सजा मिलने लगे इकट्ठे हो जाओ उनके सर पर। मोमिन औरतें, मोमिन मर्द घरों से निकल आओ और एक जमात की सूरत में खड़े हो जाओ और उनकी सजा को देखो। क्यों देखो? लअल्लकुम तज़क्करून, कि शायद तुम फिर नसीहत हासिल कर लो। और नसीहत ऐसी हासिल करोगे कि तुम अपने बच्चों को, सबको, या बच्चे भी अपने आप को संभालेंगे, ये गुनाह फिर नहीं करेंगे। और अगर तुमने उनके गुनाह को छुपाया तो फिर तुम्हारा माशरा तबाह हो जाएगा। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कत्ल में जिंदगी है, कत्ल में जिंदगी है। एक शख्स ने कत्ल किया, तुम उसको कत्ल नहीं ना करोगे तो तुम्हारी जिंदगियां तबाह, वो फिर औरों को मारेगा। एक शख्स ने कत्ल किया, उसको सरेआम फांसी दे दो, अब इसी में जिंदगी है बाकी लोगों की। इसलिए इन लोगों को जब सजा मिले तो आ जाओ, आके तुम अपने दिल में लान तान करो, उनको जब रज्म किया जाए उनको पत्थर मारो, ताकि तुम नसीहत हासिल करो।